ये मार्केट में चल क्या रहा है भाई? पोर्टफोलियो खोलने का तो मन भी नहीं कर रहा। और वैसे इसका असर सिर्फ इन्वेस्टर्स पे ही नहीं बल्कि प्राइमरी मार्केट पे भी पड़ रहा है। वोलेटिलिटी फुल स्विंग पर है और हैवी करेक्शन ने नए आईपीओस की हवा टाइट कर दी है। पिछले कुछ महीनों तक आईपीओस की बारिश हो रही थी, लेकिन इस हफ्ते सिर्फ एक आईपीओ लाइंड अप है। मतलब समझ रहे हो, मार्केट का सेंटिमेंट इतना डरा हुआ है कि नए इशू लाने वाले भी सोचने पे मजबूर हो गए हैं। क्या ये मार्केट का सिर्फ एक शॉर्ट टर्म झटका है या फिर कुछ बड़ा होने वाला है? और जो एक आईपीओ आ भी रहा है, क्या उसमें धमाका हो सकता है या वो भी मार्केट के सेंटिमेंट का शिकार हो जाएगा? चलो डिटेल्स समझते हैं, लेकिन पहले हर हफ्ते की तरह मैं पिछले हफ्ते क्लोज हुए आईपीओ का एक क्विक रिकैप दे देती हूँ। We'll talk about overview of SME IPOs closed in the past week. सबसे पहले हम बात करेंगे HM Electromech Limited की। तो जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में बताया था, 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई HM Electromech Limited इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। बेसिकली ये कंपनी टर्न की प्रोजेक्ट्स हैंडल करती है, मतलब सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग ऑफ पंपिंग मशीनरी, सब कुछ एकदम एंड टू एंड मैनेज करती है। सिर्फ यही नहीं, कंपनी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज भी देती है जो इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। रेलवे हो, बैंक्स हो या सिविक बॉडीज, HM Electromech अपनी एक्सपर्ट्स का यूज करके इन सेक्टर्स में इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स भी एग्जीक्यूट करती है। कंपनी का ईपीसी डिवीजन काफी बड़ा है जो क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस डालने और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स के सिविक वर्क को कवर करता है, और ये सब मेजरली स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के साथ काम करके होता है। राजस्थान, महाराष्ट्र, MP, कर्नाटका, पंजाब और चंडीगढ़ तक इनके प्रोजेक्ट्स काफी जगह कंप्लीट हो चुके हैं। HM Electromech का प्लान है कि वो आईपीओ का पैसा वर्किंग कैपिटल नीड्स और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज करेंगे। अगली कंपनी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है CLN एनर्जी की। CLN एनर्जी एक ईवी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर है जो अपनी ही ब्रांड CLN एनर्जी के नेम से कस्टमाइज्ड लिथियम आयन बैटरीज और मोटर्स बनाता है। सिर्फ बैटरीज ही नहीं, कंपनी ईवी के पावर ट्रेन कंपोनेंट्स भी डेवलप करती है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कोर परफॉर्मेंसेस का बैकबोन होते हैं। ये B2B सॉल्यूशंस ऑफर करती है, खास तौर पर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के मोबिलिटी एप्लीकेशंस के लिए। CLN एनर्जी अपने आईपीओ फंड्स का यूज मेनली नए मशीनरी और इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए करेगी। नेक्स्ट कंपनी जिसकी हम बात करेंगे वो है GB लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। GB लॉजिस्टिक्स कॉमर्स जो 2019 में एस्टैब्लिश हुई थी, 2 मेजर सेक्टर्स में काम करती है, लॉजिस्टिक्स और एग्रीकल्चरल कमोडिटी ट्रेडिंग। कंपनी इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन प्रोवाइड करती है जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस इंडस्ट्रीज काफी स्मूथ और एफिशिएंट होता है। साथ ही एग्रीकल्चरल कमोडिटीज ट्रेडिंग में भी कंपनी अपनी पकड़ बढ़ा रही है जिससे सप्लाई चेन और स्ट्रीमलाइन हो सकते हैं। आईपीओ का पैसा आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स को प्रीपे करने, वर्किंग कैपिटल फंड करने, नए ट्रक, चैसल्स और बॉडी खरीदने और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज किए जाएंगे। अगली कंपनी जिसकी हम बात करेंगे वो है मालपानी पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। 2017 में शुरू हुई ये कंपनी हाई ग्रेड प्लास्टिक पाइप्स बनाने का काम करती है और इनका ब्रांड वॉलस्टार मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग नाम है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में HDPE पाइप्स, MDPE पाइप्स, LLDPE पाइप्स, स्प्रिंकलर पाइप्स और PE गैस पाइप्स शामिल हैं। साथ ही ग्रैन्यूल्स और PVC पाइप्स ट्रेडिंग भी होती है और अलग अलग सर्विसेज भी ऑफर की जाती है। मालपानी पाइप्स के पाइप्स इरिगेशन, वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज, बोरहोल्स, ट्यूब वेल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे इलेक्ट्रिकल केबल और ऑप्टिकल फाइबर इंस्टॉलेशन के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए हैं। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को होलसेलर्स, रिटेलर्स और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ऑथराइज्ड कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू सप्लाई करती है। फार्मर्स के लिए भी वेलफेयर पॉलिसीज के अंडर पाइप प्रोवाइड किए जाते हैं। रतलाम, मध्य प्रदेश में मालपानी पाइप्स एंड फिटिंग्स का स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसमें 10 प्रोडक्शन लाइंस हैं और कैपेसिटी 11,500 MTPA है। यहाँ इन हाउस टेस्टिंग फैसिलिटी भी है जो क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करती है। अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 सालों में कंपनी की ग्रोथ इंप्रेसिव रही है। FY22 में टोटल इनकम 34.9 करोड़ थी और नेट प्रॉफिट 0.89 करोड़ रुपीस है। FY23 में ये नंबर्स बढ़कर 82.45 करोड़ की टोटल इनकम और 2.08 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गए। FY24 में तो कंपनी ने और भी तेजी दिखाई, 141.16 करोड़ की टोटल इनकम, 7.4 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। FY25 के सिर्फ 8 मंथ्स नवंबर 30, 2024 में ही कंपनी ने 84.55 करोड़
करोड़ की टोटल इनकम, 5.09 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन एक दिक्कत ये है कि प्री आईपीओ फिस्कल में बॉटम लाइन बूस्ट होने से ये सवाल उठता है कि ये ग्रोथ सस्टेन हो पाएगी या नहीं। ऊपर से कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 2.04 है, जो थोड़ा हाई है और रिस्क फैक्टर बढ़ाता है। तो ये थे पिछले हफ्ते के आईपीओस जो क्लोज हो चुके हैं। आइए अब देखते हैं कि इन्हें कैसा रिस्पॉन्स मिला है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड लिस्टिंग गेन्स। सो ये था रिकैप। अब अगर हमारा ओपिनियन पूछोगे तो हमें लगता है कि इन चारों में से एचएम इलेक्ट्रोमेक लिमिटेड ही एक ऐसी कंपनी लगी जो वॉच लिस्ट में है, बिकॉज कंपनी करेंटली अच्छे खासे रॉ वाटर सप्लाई, ट्रीटमेंट एंड पंपिंग स्टेशंस जैसे प्रोजेक्ट्स करंटली एग्जीक्यूट कर रही है। दोस्तों, एचएम इलेक्ट्रोमेक का इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल समझने के लिए कुछ की पॉइंट्स देखना जरूरी है जो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव बनाता है। वेल, सबसे पहले इनका कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस पोर्टफोलियो देखने लायक है। ये कंपनी ना एंड टू एंड सॉल्यूशंस देती है, मतलब प्रोजेक्ट के कंसेप्चुअलाइजेशन से लेकर के मेंटेनेंस सब कुछ खुद हैंडल करती है। इस अप्रोच का फायदा ये होता है कि मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स जनरेट होते हैं और प्रोजेक्ट कंटिन्यूटी भी इंश्योर होती है। ऊपर से इनका क्लास AA ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर का स्टेटस है, जो दिखाता है कि एग्जीक्यूशन और ऑपरेशनल एक्सीलेंस काफी स्ट्रांग है। अगर फाइनेंशियल ग्रोथ देखें तो ये और भी इंप्रेसिव है। जी हाँ, कंपनी का रेवेन्यू 62.03 करोड़ FY22 से 117.3 करोड़ FY24 तक बढ़ गए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 2x ग्रोथ है। सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी भी कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रही है, जो दिखाता है कि एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज भी सॉलिड है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ टॉप लाइन ही नहीं बल्कि बॉटम लाइन भी सुधर रही है, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है। एक और स्ट्रॉन्ग फैक्टर है इनके स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। ये कंपनी ना लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स और OEMs के साथ काफी अच्छे पार्टनरशिप्स मेंटेन करती है, जो कि इन्हें कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और टाइमली डिलीवरी का एज देती है। फॉर एग्जांपल 2016-2017 में कंपनी ने विलो मैथर एंड प्लैट पंप्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक डीलरशिप एग्रीमेंट साइन किया था। विलो एक जर्मन पंप मैन्युफैक्चरर की इंडियन सब्सिडियरी है और ये एग्रीमेंट एचएम इलेक्ट्रोमेक को पंप्स और रिलेटेड प्रोडक्ट्स सप्लाई करने के साथ साथ आफ्टर सेल्स सर्विसेज ऑफर करने की भी अथॉरिटी देता है। ऐसे स्ट्रेटेजिक टाई अप से कंपनी का मार्केट पोजीशन और भी स्ट्रांग होता है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सरकार का फोकस कंटिन्यूअसली बना ही हुआ है, जो कि ईपीसी सर्विसेज की डिमांड को सस्टेन करता है। स्पेशली वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कंपनी के लिए एक मेजर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पानी की सप्लाई और ट्रीटमेंट के प्रोजेक्ट्स पर अभी काफी एम्फेसिस दिया जा रहा है। ये एक ऐसा सेक्टर है जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग से भी ड्राइव होती है, जिसका डायरेक्ट फायदा एचएम इलेक्ट्रोमेक को मिल सकता है। हालांकि बाकी की कंपनीज या तो बहुत ही कमोडिटाइज्ड सेक्टर में ऑपरेट करती हैं लाइक जीबी लॉजिस्टिक्स, या तो वो बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड या ओवर हाइप्ड हैं फॉर द बिजनेस दे आर इन्वॉल्व्ड इन, जैसे कि CLN एनर्जी, जहां वो चाइना से लिथियम आयन बैटरीज इंपोर्ट करती है और फिर सिंपली असेंबल करती है। तो अब तक हमने उन आईपीओस की बात करी क्योंकि जो कि मार्केट में डेब्यू कर चुके हैं या फिर इस वीक लॉन्च होने वाले हैं, और अब हम बात करेंगे आने वाले वीक में ओपन हो रहे एक SME आईपीओ की, जो कि है चामुंडा इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। चामुंडा इलेक्ट्रिकल लिमिटेड अपना 14.6 करोड़ रुपीस का आईपीओ लेकर के आ रही है और ये पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा। मतलब इसमें प्रमोटर्स का ऑफर फॉर सेल नहीं है। चामुंडा इलेक्ट्रिकल आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 4 फरवरी 2025 से ओपन होगा और 6 फरवरी 2025 को क्लोज होगा। अलॉटमेंट 7 फेब 2025 को फाइनलाइज होने की उम्मीद है। चामुंडा इलेक्ट्रिकल आईपीओ NSE SME पर लिस्ट होगा और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 11 फरवरी 2025 को रखी गई है। चामुंडा इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आईपीओ का प्राइस बैंड 47 से 50 रुपीस पर शेयर के बीच में है। मिनिमम लॉट साइज एप्लीकेशन के लिए 3000 शेयर्स का है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,50,000 रुपीस का है। HNI के लिए मिनिमम 2 लॉट साइज 6000 शेयर्स 3 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनता है। चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स 66 kV तक के सबस्टेशंस को एक स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें सबस्टेशन ऑपरेशन और मेंटेनेंस के काम इंक्लूड करे जाते हैं। कंपनी इसके अलावा 220 kV तक के सबस्टेशन का टेस्टिंग और कमीशनिंग के प्रोजेक्ट्स भी लेती है। इसके अलावा ये 1.5 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन पार्क भी ऑपरेट करती है। अब जरा कंपनी के इन बिजनेस वर्टिकल्स को थोड़ा नजदीक से देखते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन, मेंटेनेंस, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस। तो इस सेगमेंट के अंदर कंपनी पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की रिलायबिलिटी, सेफ्टी और एफिशिएंसी इंश्योर करने के लिए 66 kV तक के सबस्टेशंस के
O&M सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सबस्टेशंस का टेस्टिंग और कमीशनिंग एक क्रूशियल प्रोसेस होता है जिसमें सारी इंस्टॉलेशंस चेक की जाती हैं ताकि ये डिजाइन स्पेसिफिकेशंस को मीट करे और 220 kV तक के लोड कंडीशंस पर भी सेफली ऑपरेट करे। नंबर 2, सोलर पावर जनरेशन पार्क। सो चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स ने गुजरात में एक 1.5 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन पार्क एस्टैब्लिश किया है। इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने 25 ईयर पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है उत्तर गुजरात विच कंपनी लिमिटेड के साथ। तीसरा, EHV क्लास इक्विपमेंट इरेक्शन। इस सेगमेंट में कंपनी हाई वोल्टेज ऑपरेशंस टिपिकली अप टू 220 kV के लिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग का काम करती है। ये सर्विस, पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के सेफ और एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए क्रिटिकल है। कंपनी के प्रमोटर्स मिस्टर नटवर भाई करसन भाई राठौर और मिस्टर चिराग एन पटेल एक्सपीरियंस्ड और टेक्निकली क्वालिफाइड हैं। दोनों को-फाउंडर्स ने चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स को कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, इंक्यूबेट और नर्चर किया है। दोनों अपनी अलग-अलग ऑपरेशनल स्ट्रेंथ्स लेकर के आए हैं जो कंपनी के ग्रोथ और मार्केट पोजीशन को स्ट्रेंथन करती है। प्रमोटर्स के साथ-साथ एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी है जो इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स से बना है और स्ट्रेटेजिक गाइडेंस प्रोवाइड करता है। अब चलिए जरा बिजनेस के कुछ क्रिटिकल एस्पेक्ट्स पर भी नजर डालते हैं जो कि आपको मिस नहीं करने चाहिए। चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा ऑपरेशन, मेंटेनेंस, टेस्टिंग और कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन से आता है। कंपनी का काफी बिजनेस गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट से आता है जो टेंडर बेस्ड होते हैं। टेंडर सबमिशन के टाइम चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स को दूसरी कई कंपनी से कंपटीशन फेस करना पड़ता है। अगर कंपनी क्वालिफाई नहीं करती या फिर लोएस्ट बिडर्स में नहीं आती तो उसका बिजनेस लॉस हो सकता है। साथ ही इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस के ऑपरेशन, मेंटेनेंस, टेस्टिंग और कमीशनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के बेसिस पर दिए जाते हैं। क्लाइंट्स जनरली उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स को प्री क्वालिफाई करते हैं जो कि एक्सपीरियंस, टेक्निकल कैपेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और टाइमली एग्जीक्यूशन के मापदंड पे खरे उतरते हैं। अगर कंपनी किसी भी वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाए तो वो बिडिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगी। कंपनी के टॉप 10 कस्टमर्स उसकी 100% ऑपरेशनल रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर इनमें से किसी एक या ज्यादा कस्टमर्स का बिजनेस लॉस होता है तो कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ सकता है। इसके अलावा कंपनी की रेवेन्यू काफी हद तक गुजरात स्टेट की ऑपरेशंस पे डिपेंडेंट है। अगर इस रीजन में कोई भी नेगेटिव डेवलपमेंट्स होती है तो कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल कंडीशन पे बुरा असर पड़ सकता है। चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स का बिजनेस काफी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है। इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस का ऑपरेशन, मेंटेनेंस, टेस्टिंग और कमीशनिंग, लॉन्ग एग्जीक्यूशन पीरियड्स, मटेरियल और इक्विपमेंट कॉस्ट फ्लक्चुएशन, कॉस्ट ओवररन्स जैसे रिस्क रहते हैं यहाँ, और इसका सीधा असर कंपनी के कैश फ्लोज पर देखने को मिल सकता है। चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स ने पिछले कुछ सालों में नेगेटिव कैश फ्लोज एक्सपीरियंस किए हैं, लेकिन इसका एक रीजन है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड कर रही है। इस वजह से प्लांट और मशीनरी में कंपनी को सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इस वजह से इन्वेस्टिंग कैश फ्लो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में नेगेटिव रहा है। साथ ही FY 22-23 में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो नेगेटिव थे क्योंकि कंपनी ने नए बोरिंग्स नहीं लिए बल्कि अपने एग्जिस्टिंग लोन्स रीपे किए हैं। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो पिछले 3 फिस्कल ईयर्स में कंपनी ने टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट कुछ इस तरीके से किए हैं। FY 24 में 19.95 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 2.44 करोड़ का नेट प्रॉफिट। FY 23 में 13.94 करोड़ की टोटल इनकम, 0.31 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट। FY 22 में 11.23 करोड़ की टोटल इनकम पर 0.51 करोड़ का नेट लॉस। तो कैसा लगा आपको SME सीरीज का ये वीडियो? दोस्तों, हर बार की तरह आशा करते हैं कि आपको इस एपिसोड से कुछ एक्शनेबल इंफॉर्मेशन मिली हो। अगर आप SME IPOs को समझना चाहते हैं और मार्केट में आगे रहना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए और हर हफ्ते हमारे साथ जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.